तो जैसे कि फ्रेंड आपको पता ही होगा कि इस टाइप के जो हमारे एमसीपीसीबी पैनल होते हैं, ये पैनल हमारे जो गारंटी वाले बल्ब आते हैं उसके अंदर यूज किए जाते हैं और ये बल्ब हमारी एसी वोल्टेज पे काम करते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि इस एमसीपीसीबी पैनल को कैसे हम किसी भी 9 वोल्टेज की बैटरी से जला सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो बैटरी है 9 वोल्टेज की है, तो इस 9 वोल्टेज की बैटरी से हम इस पैनल को जलाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो इसके अंदर एसएमडी लगी है वो भी आपकी 9 वोल्टेज की होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो एसएमडी होती है ना, ये अलग अलग कंपनियों के पैनल के अंदर अलग अलग वोल्टेज की आपको देखने को मिलेगी। किसी के अंदर आपको 9 वोल्टेज की देखने को मिलेगी, किसी के अंदर 6 वोल्टेज की, किसी के अंदर 3 वोल्टेज की। तो सबसे पहले आपको जो पैनल लेना है उसके अंदर 9 वोल्टेज की एसएमडी होनी चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये आपको पता कैसे चलेगा वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ, कैसे आप देख के पता लगा सकते हो कि इसके अंदर जो एसएमडी है वो 9 वोल्टेज की है या 6 वोल्टेज की है या फिर 3 वोल्टेज की है। तो इसको जब हम देख रहे हैं फ्रेंड, तो इसके अंदर आप ध्यान से देखो कि इसके अंदर देखिए हमें 3 लाइनिंग से दिखाई दे रही हैं। ये देखिए 1 2 3, सभी एसएमडी के अंदर आपको 3 3 लाइनिंग दिखाई दे रही होंगी। हो सकता है कि वीडियो के अंदर आप इतने अच्छे से ना देख पा रहे हो, लेकिन ये चीज आप खुद से प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे एसएमडी के अंदर 3 लाइनिंग दिखाई दे रही हैं। अब ये जो लाइनिंग मैं बोल रहा हूँ ना फ्रेंड, इसको बोलते हैं सेमी कनेक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक जो सेमी कनेक्टर होता है वो हमारा 3 वोल्टेज का होता है। तो एक एसएमडी के अंदर हमारे 3 सेमी कनेक्टर लगे हुए हैं और ये आपस में सीरीज में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारी एक एसएमडी है ये 9 वोल्टेज की बन जाती है। तो यहाँ पे एक एसएमडी हमारी 9 वोल्टेज की है। इसी तरीके से जितनी भी एसएमडी हैं ये सारी की सारी हमारी 9 वोल्टेज की हैं। इसी तरीके से आपको बाकी एमसीपीसी पैनल के अंदर भी देख लेना है। अगर किसी एसएमडी के अंदर दो आपको सेमी कनेक्टर दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि एसएमडी हमारे 6 वोल्टेज की है। एक सेमी कनेक्टर दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि वो एसएमडी हमारे 3 वोल्टेज की है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप सेमी कनेक्टर देख के ये पता लगा सकते हो कि हमारे जो पैनल के अंदर एसएमडी है वो कितने वोल्ट की है। तो यहाँ पे मैंने आपको तरीका बता दिया है एसएमडी के अंदर वोल्ट पता लगाने का। अब यहाँ पे एक एसएमडी हमारे 9 वोल्टेज की है, तो ये सारी एसएमडी भी हमारे सीरीज में जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितनी एसएमडी हैं, टोटल हमारे 7 एसएमडी हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने वोल्ट चाहिए इस पूरे पैनल को जलाने के लिए। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, यानी पूरे पैनल को जलाने के लिए हमें 63 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे ये जो 9 वोल्टेज की बैटरी है, इससे तो भाई अगर हम इसको सप्लाई देंगे तो ये जलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे पैनल को जलाने के लिए हमें 63 वोल्टेज की जरूरत है। और यहाँ पे जो हम बैटरी यूज कर रहे हैं वो 9 वोल्टेज की है। तो इसे हमें 9 वोल्ट से जलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी एसएमडी को सीरीज से हटा के पैरेलल में करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे वो देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर देखिए फ्रेंड आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैं जूम कर लूं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो इस पैनल के अंदर देखिए फ्रेंड क्या हो रहा है, जब हम इसे जूम कर रहे हैं तो इसके अंदर देखिए ध्यान से, ये जो आपको लाइनिंग से दिखाई दे रहे हैं ना, ये हल्की हल्की सी लाइनिंग दिखाई दे रही है वीडियो के अंदर, ये क्या होते हैं, ये इसके ट्रैक होते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके सभी ट्रैक को कट कर लेना है। इस टाइप का कोई भी पेन ब्लेड आप ले सकते हो, उस ब्लेड से हमें क्या करना है, इनके ट्रैक को कट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एसएमडी आपस में जुड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से ब्लेड लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसको रगड़ लेना है। इस तरीके से हमें इसके ट्रैक को काट देना है। सभी एसएमडी के जो कनेक्शन है उसे हमें अलग अलग कर लेना है, और ये आपको ब्लेड से करना पड़ेगा। इस तरीके से कोई भी पैनी चीज ले सकते हो, ब्लेड नहीं है तो आप कोई भी पैनी चीज ले सकते हो। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने ब्लेड से इसके आपस में इन दोनों एसएमडी के कनेक्शन कट कर दिए हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ से इसका कनेक्शन इस एसएमडी पे जा रहा है, तो इसका भी कनेक्शन हम काट देंगे। देखिए इस तरीके से हमें कनेक्शन इसका भी काटना है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सभी एसएमडी के कनेक्शन को कट कर लेना है। ये चीज आपको पहले करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम फिर आगे इसके कनेक्शन बताएंगे कि कैसे हमें इसके कनेक्शन दोबारा से करने हैं पैरेलल के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार ब्लेड से सभी कनेक्शन को कट कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने ब्लेड की मदद से सारे एसएमडी के जो कनेक्शन हैं उसको कट कर दिया है। तो यहाँ पे पहले जो कनेक्शन थे वो हमारे सीरीज में थे,
अब इसके अंदर हमें इसे 9 वोल्ट से जलाना है, तो इसके लिए हमें कनेक्शन इसके पैरेलल में करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सभी एसएमडी की जो प्लस प्लस है और माइनस माइनस को एक साथ में जोड़ देंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो प्लस वाला पॉइंट है वो कौन सा है, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए फ्रेंड, इसके अंदर मैं शायद इतने अच्छे से आपको दिखा ना पाऊँ, इसलिए मैं एक पेज के ऊपर एसएमडी का डिजाइन बना देता हूँ जिससे आप प्लस माइनस पहचान पाओ, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं आपको जितना जूम करके दिखाऊं वो आपको सही नहीं दिखेगा। तो देखिए हमारे जो एसएमडी है ये कुछ इस टाइप की एसएमडी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक साइड ऐसे पॉइंट बना हुआ है, इस साइड में एक छोटा डिब्बा है और इस साइड में हमारी 3 ऐसे लगी हुई है। तो इस साइड वाला ये जो पॉइंट है ये आपका प्लस है और इस साइड वाला पॉइंट हमारा माइनस का है। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर देख लेना है, इसके अंदर आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा और उस हिसाब से आपको प्लस माइनस को हमें जोड़ना है। तो ये आपने देख लिया। अब चलिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर अब कनेक्शन करूंगा। तो कनेक्शन कौन सी वायर से करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर देखिए हम ये जम्फर वायर यूज कर रहे हैं फ्रेंड, जो कि मोबाइल रिपेयरिंग वाले लोग यूज करते हैं। इस जम्फर वायर का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफी पतली वायर होती है और इसके अंदर कनेक्शन करने में हमें दिक्कत भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे इस जम्फर वायर से मैं सभी एसएमडी के जो कनेक्शन है पैरेलल में कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने सारे एलईडी के कनेक्शन अब पैरेलल में कर दिए हैं और आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने जम्फर वायर से यहाँ पे कनेक्शन करे हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम देखते हैं क्या ये जो पैनल है अब हमारी 9 वोल्टेज की बैटरी से काम करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये जो बैटरी कनेक्टर है इसकी वायर को हम जोड़ लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस को हम प्लस और माइनस को माइनस में जोड़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने ये कनेक्टर लगा दिया है। तो चलिए अब हम अपनी 9 वोल्टेज की बैटरी लेते हैं और देखते हैं क्या ये पैनल हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके अंदर हम इसको लगाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने जैसे इसको कनेक्ट करा तो ये हमारा पैनल फुल रोशनी में बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। एक बार मैं अपने ऊपर वाली लाइट को बंद करके दिखा दूं तो आप देख सकते हो बिल्कुल फुल रोशनी में ये पैनल काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप भी अपने किसी भी एलईडी बल्ब के एमसीपीसी पैनल को इस तरीके से कनेक्ट करके अपने 9 वोल्टेज की बैटरी से जला सकते हो। बस इसके अंदर आपको पहले ये ध्यान देना है कि जो हमारे पैनल के अंदर एसएमडी लगी है वो कितने वोल्टेज की है, ये आपको पता होना चाहिए। उस हिसाब से फिर आपको इसके अंदर पैरेलल में कनेक्शन करके इसे यूज करना है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।